नमस्कार दोस्तों, हमारे राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में, जिसको अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट नीट की परीक्षा के रिज़ल्ट पे रोक लगा दिया है। इसका रिज़ल्ट आया, लेकिन रिज़ल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ आई। बहुत जगह बिहार में, गुजरात में और कई राज्य में लीक हो गई। इसके पीछे मेरे को लगता है ऐसे इसके पीछे षड्यंत्र है बड़े बड़े हॉस्पिटलों का, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का, या फिर विदेशी इधर से, क्योंकि उनको देश में और तीसरा नुकसान और सबसे ज़्यादा नुकसान है किसी को तो क्या है, उस विद्यार्थी को जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, जो इसकी पहली पीढ़ी MBBS की तैयारी कर रही है और चाहता है कि बच्चा डॉक्टर बने, उसको नुकसान है। और दूसरा नुकसान किसको है? देश को नुकसान है। तो इसके पीछे षड्यंत्र मेरे को लगता है विदेशियों का है, क्योंकि भारत में जैसे जैसे हर साल मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किनको होगा? उन हॉस्पिटलों को होगा जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के रखे हैं। क्योंकि अगर वो डॉक्टर बनेगा ज़्यादातर तो अभी भारत सरकार में या फिर भारत में डॉक्टरों की कमी, सरकारी डॉक्टरों की कमी है। तो वो पहले कहाँ जॉब करेगा? ब्लॉक लेवल में जॉब करेगा या टाउन में जॉब करेगा? जब उसका इलाज शुरू से ही छोटे छोटे बीमारियों का इलाज होते चले जाएगा तो वो गंभीर बीमारी कहाँ बनेगा? अगर छोटा हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी होगी तब तो वो छोटा बीमारी का इलाज नहीं होगा, तब तो वो गंभीर बीमारी बनेगी। इससे या तो हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा या तो फिर उस विदेश को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ परीक्षा नहीं होंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन विदेशी मेडिकल कॉलेज का होगा जहाँ बच्चे जाके एडमिशन लेंगे। क्योंकि यहाँ देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के में लटका है मामला, 1 साल 2 साल, पता नहीं, समय सीमा तो है नहीं कि कब तक किसको लगेगा। और लोकतंत्र में बोला जाता है सब पर न्याय होता है। भारत सरकार सोची भी कि न्याय होना चाहिए कि जहाँ लीक की सूचना मिले वहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश को रोक लगा दिया और काउंसलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट भी निर्दयता के साथ कम से कम वो 20 लाख विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए जो लीक नहीं किए हैं, जो ईमानदारी से पढ़ लिख के नीट का परीक्षा दिए हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो ईमानदारी से 3-4 साल 5 साल माता पिता का लाखों रुपए ख़त्म करके तैयारी करके बड़ी मेहनत से परीक्षा निकाले हैं, उनके लिए नुकसान है। तो इस षड्यंत्र में हम भारतवासी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आसपास में ही जागरूकता फैलाएं या उन अमीरों से दूर रहें जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर बन रहे हैं। उनके क्या है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वो चलिए यहाँ एडमिशन नहीं होता भारत के, उनका सपना या तो होता है एम्स मिल जाए, या उनका सपना होता है CMC मिल जाए, या टॉप के मेडिकल कॉलेज मिल जाए। उनका MBBS करना ही कहीं सपना नहीं होता है। अगर वे कॉलेज नहीं मिले तो वो विदेश भाग जाते हैं, और उनके पास पैसे की क्या कमी है? वहाँ विदेश में जाकर बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। जब वो बच्चा 3 साल तैयारी करते रहता है, वो वहाँ विदेश में जाके पढ़ाई कर लेते हैं। जब वे 3 साल तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में पहुँचता है तो वो PG भी कर लेते हैं, सीधा आते हैं बड़े बड़े पोस्ट में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या धीरू भाई हॉस्पिटल या अपोलो हॉस्पिटल, ये सब बड़े बड़े संस्थान में नौकरी करते हैं, या खुद का बड़ा हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो इससे नुकसान किसका है? आम आदमी का है, जो पहला पीढ़ी बेटा उसका डॉक्टर बनना चाहता है। उनका नुकसान है, जो बड़ी मुश्किल से कितने साल के 3-4-5 साल की मेहनत के बाद वो एंट्रेंस निकाला है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें सभी मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि लोग उन छोटे बच्चे को, वो जो बच्चा कितने साल से तैयारी कर रहा है, उसका दर्द सुप्रीम कोर्ट समझे और इन पे न्याय हो और जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट निकले, ताकि जो बच्चे मेहनत से पढ़े हैं उनका रिज़ल्ट आ जाए, ताकि वो एडमिशन हो जाए और उनका सपना पूरा हो जाए।